वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग हिंदी विषय की उत्तर कुंजी अर्थात आंसर की पर अपनी बात चल रही है। सवाल नंबर है 101। देवनागरी लिपि की विशेषताओं में शामिल नहीं है, यानी कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है। तो देखिए, नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा है। बिल्कुल, मराठी लिपि का देवनागरी पर प्रभाव पड़ा है। इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रधान नहीं है, ये अक्षरात्मक है। अक्षर क्या है? अक्षरात्मक। तो सस्वर अक्षर रहते हैं इसमें, जो लिखा जाता है उसे सस्वर वाचित भी किया जाता है। सिरोरेखा विहीनता नहीं होगी। ये जो सिरोरेखा ऊपर लगाई गई है इस पर भी ये विहीनता, ये सिरोरेखा उच्चारण, सिरोरेखा अनिवार्य है। सिरोरेखा अनिवार्य है। अगर सिरोरेखा नहीं लगाई जाती है तो वह देवनागरी लिपि में अशुद्ध माना जाता है। तो सिरोरेखा विहीनता इसमें नहीं होती, यह इसकी विशेषता नहीं है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए उनके साथ प्रायः स्वर जोड़े जाते हैं, क्योंकि शुद्ध व्यंजन इस प्रकार से लिखा जाता है और उसका उच्चारण करने के लिए उसके साथ अ स्वर को जोड़ा जाता है और श पढ़ा जाता है। इस प्रकार से शुद्ध व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ करके उसका उच्चारण होता है। अगला है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, यानी नारी के प्रति पुरुष के मन में जो आकर्षण होता है वो पुरुष को क्या बनाता है? पुरुष बनाता है, यानी पौरुषीय युक्त बनाता है। जबकि उसका अपकर्षण यानी उससे विकर्षण, निर्मोह, जब मोह न हो ऐसी स्थिति बनती है तो वो गौतम बुद्ध यानी सन्यासी की भावना आने लगती है, सन्यास की भावना की ओर जाता है। तब मनुष्य किस ओर जाता है? सन्यास की भावना की ओर जाता है। यह बात कौन कह रही है? सुंदरी खुद कह रही है कि सुंदरी अपने आप को सुंदर, बहुत सुंदर मानती है, लेकिन वो कहती है कि नारी है, उसका जो आकर्षण है वो तो पुरुष को क्या बनाता है? पुरुष बनाता है, लेकिन उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये परीक्षा में आई है। लहरों के राजहंस जो मोहन राकेश का नाटक है उससे ली गई है। घर में अवट कायर जम्बुक काम, यानी वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की रचना। सूर्यमल मिश्रण कब लिखी थी? 1857 की क्रांति में, और आवेग बढ़ाने के लिए उन्होंने लिखी थी। और वो एक वीर के मुख से कह रहे हैं, खोयो में घर में अवट कायर जम्बुक काम, यानी वो बात कर रहे हैं कि एक जो वीर होता है वो जहां भी रहे शेर की तरह अपना घर बना लेता है, अर्थात उसमें युद्ध करने की अदम्य लालसा रहती है। लेकिन जब कोई वीर घर में बैठा रहे तब वह क्या बन जाता है? कायर बन जाता है। घर में बैठने से एक वीर घर में बैठा रहे तो वह क्या होगा? गीदड़ की तरह जम्बुक, यानी गीदड़ या सियार की तरह क्या बन जाता है? कायर बन जाता है। तो यहाँ पर जो जम्बुक शब्द है उसका अर्थ क्या है? गीदड़ या सियार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? आचार्य शुक्ल जी का निबंध है चिंतामणि में संकलित श्रद्धा और भक्ति। बहुत ही सुंदर निबंध लिखते हैं, सुंदर विचार रखते हैं
ऊंचे विचारों की धनी है आचार्य शुक्ल। श्रद्धा और भक्ति में वो कहते हैं श्रद्धा का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात है। बिल्कुल उल्टी बात लिखी है। प्रेम का कारण जो है वो अनिर्दिष्ट होता है। प्रेम जो होता है उसका कारण पता नहीं होता। प्रेम जब होता है उसका कारण अनिर्दिष्ट, लेकिन श्रद्धा जो होती है वो निर्दिष्ट होती है और ज्ञात होती है। श्रद्धा तभी होगी जब किसी का कोई काम बहुत अधिक अच्छा लगेगा, तभी श्रद्धा उत्पन्न होगी, पहले श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा के लिए क्या जरूरी है? ज्ञात होना, ज्ञान होना, निर्दिष्ट होना जरूरी है, लेकिन प्रेम जो है वो अनिर्दिष्ट है। प्रेम क्या है? इसमें अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। क्या है? अनिर्दिष्ट और अज्ञात। अज्ञात। श्रद्धा, श्रद्धा है वो निर्दिष्ट और ज्ञात। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है और प्रेम का कारण जो है वो अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। बाकी सब सही है। श्रद्धा एक विस्तृत भाव है। इसके बदले हम श्रद्धेय से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। जो श्रद्धेय है उसके लिए हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, उसके शुभ की कामना ही कामना करते रहते हैं। पूज्य भाव या महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के बिना श्रद्धा नहीं होती। यानी इसमें पूज्य भाव रहता है और जो श्रद्धालु होता है उसके मन में रहता है कि और श्रद्धालु भी मेरे साथ जुड़ते रहे, जुड़ते रहे। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। यानी श्रद्धा और प्रेम का योग हो जाता है तो भक्ति बन जाती है। ये सूक्ति की तरह लिखा है आचार्य शुक्ल जी ने। तो ये 1 नंबर हो गया असंगत। अगला है झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती स पल्लव डार। स पल्लव डार यानी नारी के सौंदर्य का वर्णन किया है बिहारी ने। नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है और ये वर्णन करते हुए वे हाथों का वर्णन करते हैं, पांवों का वर्णन करते हैं, कानों की उपमा देते हैं, ओठों की देते हैं, लेकिन नाक की यहाँ पर बात नहीं करते। सब पल्लव डार यानी पल्लव सहित डाली के रूप में जो अंगों की उपमा देते हैं उसमें कौन कौन से अंग आते हैं? हाथ, पांव, कान और ओठ आते हैं। जो नाक है वो वहां नहीं आता झीने पट में, अर्थात बिल्कुल ही झीने वस्त्र में, झीने घूंघट में झुलमुली झलकती ओप अपार। नायिका का जो सौंदर्य है वो बहुत अधिक ओप दिखाता हुआ, निखरता हुआ, बहुत ही वो सुंदर लग रही है और झुलमुली एक आभूषण के तौर पर भी उसकी जो आभा है वो झलकती है, चमकती है। तो इस प्रकार से यहाँ हाथ, पांव, कान और ओठों की तो बात बिहारी करते हैं, लेकिन नाक की यहाँ उपमा नहीं देते। यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु है मुख चाही। भरमर गीत सार की उक्त पंक्ति में यहाँ शब्द किसके लिए आया है? यह जो पंक्ति है इसमें गोपियां उद्धव को चिढ़ा रही है। गोपियां क्या करती है? उद्धव से को चिढ़ा रही है और वो कहती है कि हमें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे वो वसुदेव नंदन कौन है, क्या है, हमें नहीं पता। हमारे यहाँ तो केवल एक ही नाम चलता है, वो कृष्ण का नाम है। वो किसका नाम है? मनोहर जीजतु है मुख चाही। यानी हमारे मुख पर तो परम मनोहर एक ही नाम रह रहा है हमारे यहाँ, वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए वो कहती है। फिर है सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, एक केवल कौशिक कृपा सुधारे। उपयुक्त पंक्तियों में श्री रामचरितमानस में किसने किसके बारे में कही है? तो यहाँ दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के बारे में कही है कि विश्वामित्र जी की कृपा से ही तुम्हारे कर्म सुधरे हैं। ये इस प्रकार से दशरथ जी की पंक्ति होनी चाहिए जहां तक मैंने देखा है। फिर है दीवान ने मिलती मारते हुए कहा, हमेशा हमेशा के लिए इसका मुंह काला हो जाएगा। उजाले के मुसाहिब की बात है। किसकी बात है? उजाले के मुसाहिब हम अभी पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा
कि अंधेरे की बात जैसे ही आती, राजा कोई बात करता, वैसे ही दीवान बड़ा चढ़ा कर कह देता कि इसका तो अब मुंह काला, इसका तो अब मुंह काला हो जाएगा। तो इसका शब्द है वो किसके लिए आया है? काला मुंह किसका कर रहे हैं? अंधेरे का ही। अंधेरा पहले से ही काला है और दीवान कहता है कि इसका तो अभी काला मुंह हो जाएगा। वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि इससे उसे लगा कि राजा जी खुश हो जाएंगे। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत, तो शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य बिल्कुल सही है। शुतुरमुर्ग जो रचना है वो किसकी है? ज्ञान देव अग्निहोत्री की, बहुत ही प्रसिद्ध रचना अग्निहोत्री। ज्ञानदेव अग्निहोत्री की शुतुरमुर्ग बहुत प्रसिद्ध रचना है। और सर्वेश्वर की प्रसिद्ध कौन सी है? बकरी। बकरी नाटक इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। मोहन राकेश का आधे अधूरे, जगदीश चंद्र माथुर का साथी है, कोणार्क है, ये सारे नाटक है। अगला सवाल है, अंसुआ जल सींच सींच प्रेम बेल हुआ, ददमत घृत काढ़ लिया, डार दिया छुया। यानी आंसुओं के जल से सींच सींच कर मीरा कहती है कि मैंने अपनी प्रेम बेली को बोया है, यानी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को मजबूत किया है अपनी आंसुओं से सींच कर, यानी ये रो रो करके मैंने अपनी प्रेम बेली को मजबूत किया है। मत घृत काढ़ लिया, डार दया छुया, यानी दही को मथा अर्थात क्या किया? विलोना किया और उसमें से घृत काढ़ लिया, यानी घी रख लिया। और जो डार दया छुया, छुया मतलब जो छाछ होती है उसे मैंने, छाछ का कम मूल्य रहता है, छाछ को मैंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मीरा ये कहना चाहती है कि मैंने तो अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रेम, आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रेम को सींचा है, अर्थात श्री कृष्ण की मनोहर मूर्त को याद किया है। और इस संसार में इसी के माध्यम से केवल श्री कृष्ण के नाम को ही मैंने याद रखा है, और बाकी जो सांसारिक चीजें हैं उन्हें छाछ की तरह बाहर फेंकने का काम कर दिया है। घी की तरह कौन है? श्री कृष्ण है, उनको मैंने रख लिया है। दादू संप्रदाय के संबंध में असंगत होगा, यानी रजब दास दादू जी के शिष्य है जिन्होंने अंगवधु लिखी है। अगर दास राम मार्गी है। अगर दास जो कृष्णदास पैहारी के शिष्य है, कृष्णदास पैहारी के शिष्य जिन्होंने क्या किया था? राम भक्ति में रसिक शाखा की स्थापना की थी। रसिक शाखा कौन सी भक्ति? राम भक्ति में रसिक शाखा का प्रवेश करवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अग्रदास है। अग्रदास राम भक्त कवि है जो प्रसिद्ध हुए थे, कृष्णदास पैहारी शिष्य परंपरा में आते हैं। अंगवधु रचना किसकी है? रजब जी की रचना है। और सुंदरदास सबसे अधिक पढ़े लिखे निर्गुण संत, पढ़े लिखे निर्गुण संत, और पढ़े लिखे भी थे, सबसे सुंदर भी थे, ज्ञानी भी थे, सब कुछ था। और ये कौन थे? दादू की शिष्य परंपरा में थे, वे दादू पंथ से जुड़े। अगला है, निम्नांकित में से पूर्वी हिंदी से संबंधित नहीं है। तो सीधा सा है कि छत्तीसगढ़ में बाघों की आंधी आई। जनरली याद करना हो तो ये होता है कि छत्तीसगढ़, बघेली और अवधि हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी हो गई और बघेली और अवधि, तो ये है पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी इन तीनों में, और जो बुंदेली है वो किसका है? पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी के साथ आती है पश्चिमी हिंदी। बुंदेली, ब्रज, ये सब उधर आएगी। खड़ी बोली, ये सारे के सारे बुंदेली के साथ आएंगे पश्चिमी हिंदी में। ये हमारी एलेंडार क्लासेस बाड़मेर में उपलब्ध
जो हमारा ऐप है उस पर सेकंड ग्रेड हिंदी की क्लासेज है, जिसमें संपूर्ण कोर्स अभी चल रहा है। रिकॉर्डेड क्लासेज हमारी रहती है, जिसमें पहली जो इकाई है, 3 इकाइयों में ये बटा हुआ है, और पहली इकाई में पूरी व्याकरण है। तो व्याकरण में एक एक टॉपिक को बिल्कुल बिंदुवार तरीके से व्याख्यायित विश्लेषित करते हुए करवाया जा रहा है। कुछ हो गई है 80% तक व्याकरण, कुछ अभी टॉपिक्स चल रहे हैं। उसके साथ ही साथ जहां हम बात करें स्नातक स्तर की, तो साहित्य इतिहास, शब्द शक्तियां, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, वो सारी चीजें भी बिल्कुल जितना हमारे कोर्स में है उस कोर्स को बिल्कुल बिंदुवार और सटीक और विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक तरीके से हम करवा रहे हैं। जो इस कोर्स से जुड़ेगा उन्हें इसके साथ ही साथ जो पाठ लगे हुए स्नातक स्तर पर, जैसे कबीर ग्रंथावली हो गए, वीर सतसई हो गई, या फिर चिंतामणि के निबंध हो गए, कवि जो श्रद्धा भक्ति उत्साह वगैरह, उन सभी को भी बिल्कुल तरीके से और उनकी खूब सारी प्रश्नोत्तरी के साथ हम हमारे इस ऐप पर करवा रहे हैं। उसके साथ ही साथ एक नई बात यह है कि जो वो अंतिम तीसरी इकाई है शिक्षण विधियां, उन शिक्षण विधियों को भी इस संपूर्ण तरीके से पूरी की पूरी शिक्षण विधियों को समझाते हुए विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक तरीके से और खास तथ्यों को साथ में लेते हुए प्रश्नोत्तर शैली के साथ और व्याख्यात्मक शैली के साथ उस यूनिट को भी पूरा का पूरा करवाया जाएगा। और एक मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से 100% सिलेबस कवर होने की पूरी संभावना रहती है। अगर अभ्यर्थी अपनी संपूर्ण मेहनत इधर करे तो वो अपनी सफलता को बिल्कुल मजबूत कर सकता है और उस मंजिल को पा सकता है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। और खास बात यह है कि जो कोर्स से जुड़ते हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, और टेस्ट सीरीज में भी जो प्रश्नोत्तरी है वो टॉपिक वाइज रहेगी, अकॉर्डिंग सिलेबस रहेगी, और संपूर्ण जो कोर्स है उसका भी जो पेपर बनेगा उसे पूर्णतः इसी पैटर्न पर बनाने की कोशिश की जाएगी। और ये उम्मीद की जाती है कि टेस्ट सीरीज से भी खूब सारे सवाल हूबहू देखने को मिले। इसी प्रकार से हमारा फर्स्ट ग्रेड का ये कोर्स उपलब्ध है LNR क्लासेस BMR ऐप पर, और उसके साथ टेस्ट सीरीज, और इसी प्रकार से हमारा सहायक आचार्य का संपूर्ण कोर्स है जिसमें 2 पेपर है और 2 ही टेस्ट सीरीज हमारे पास है। एक टेस्ट सीरीज केवल फर्स्ट पेपर की है जिसमें 51 टेस्ट है, 46 टॉपिक वाइज, और उसके साथ ही साथ कुछ बड़े टेस्ट है और टोटल 51 है। और ये जो टेस्ट सीरीज है नई टेस्ट सीरीज, इसमें हर 20 दिन के अंतराल में टेस्ट लिए जाएंगे, 4 बड़े टेस्ट लिए जाएंगे और परीक्षा तक टेस्ट लिए जाएंगे। ये भी इसकी बड़ी खासियत है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी मेहनत रहेगी कि कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों को मिलाकर जो भी अभ्यर्थी इसके साथ जुड़े उसे पूरा फायदा मिले, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अभी हम बात करते हैं 13वां जो सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। ये सवाल अक्सर देखने को मिल जाता है, परीक्षा में मिलता है सवाल की, और आरपीएससी के अच्छी खासी दोस्ती के मिलेगा। चिरजीवी चोरी जुरे क्यों न सहे गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ किस शब्द सत्य का प्रयोग हुआ है? तो देखिए सीधा वर्ष भानुजा और हलदर के वीर, इन 2 शब्दों में ये शब्द शक्ति है। कौन सी? पूरा शब्दों का खेल है। किसका खेल है? शब्दों का। अब शब्दों का खेल है और अर्थ तीसरा निकल रहा है, तो सीधी बात है शाब्दी व्यंजना होगी। कौन सी होगी? शाब्दी व्यंजना। अब कैसे होगी? देखिए वर्ष भानुजा, बात करें वर्ष भानुजा की, तो वर्ष भानुजा जो है उसका एक अर्थ तो क्या होता है? वर्ष भानु धन जा, वर्ष भानु धन जा, यानी वर्ष भानु की पुत्री। वर्ष भानु जो नंद जी के पड़ोस में आगे रहते थे, उन वर्ष भानु जी की पुत्री राधा
और दूसरा अर्थ जो निकलता है वो क्या है? वर्ष भानु, वर्षभ धन अनुजा। तो कौन हुई? वर्षभ की अनुजा अर्थात गाय, वर्षभ की अनुजा। तो वर्षभ धन अनुजा ये हो गया। और जो वर्ष भानुजा है उसी प्रकार से हलधर के वीर भी है। एक हलधर है, हलधर, हलधर का अर्थ क्या होता है? बैल। हलधर यानी हल को धारण करने वाला, हलधर के वीर। और हलधर, हल को धारण कौन करते थे? बलराम करते थे। तो इधर राधा है, उधर हलधर के वीर कौन है? हलधर है बलराम, और हलधर के वीर जो है वो बन गए कौन? श्री कृष्ण। कैसे? बलराम के भाई है ना, के भाई। वीर का अर्थ क्या है? भाई। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष भानुजा का कोई पर्याय रख दिया जाए, पर्याय रख दिया तो ये पूरी की पूरी शब्द शक्ति समाप्त हो जाएगी। तभी ये शाब्दी है, पर्याय रखते ही ये शब्द की शक्ति समाप्त हो जाएगी, शब्द की शक्ति समाप्त। यही शाब्दी का सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे ही कोई पर्यायवाची रखा जाएगा वैसे ही शब्द की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये शाब्दी व्यंजना है। ये कैसी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना है। तो यहाँ शाब्दी व्यंजना होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि पर्याय रखते ही इसमें से जो शब्द शक्ति है वो लुप्त हो जाएगी। निम्नांकित में से सुमेलित विकल्प है। मंझन, मंझन की तो कौन सी है? मधुमालती है। मंझन की कौन सी रचना? मधुमालती। मुल्ला दाऊद की कौन सी? चंदायन। कितना आसान सवाल पूछा है। कुतुबन की मृगावती। और उस्मान की चित्रावली, बिल्कुल उस्मान की चित्रावली सूफी काव्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको पूछा गया है। सूफी काव्य जिसके प्रमुख पुरोधा कौन है? जायसी, जिनकी रचना पद्मावत। माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों से युक्त शैली निम्नांकित में से किस काव्य रीति की प्रमुख विशेषता है? तो माधुर्य गुण व्यंजक पूछा है। तो माधुर्य गुण कौन सी रीति में रहता है? वैदर्भी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये तीन मुख्य रीतियां हैं। और इसमें वैदर्भी में क्या रहती है? सुकुमारता रहती है। कैसे वर्ण रहते हैं? कोमल वर्ण रहते हैं, कोमल कांत शब्दावली रहेगी। और इसमें कठोर वर्णों का निषेध रहता है, कठोर वर्णों का निषेध रहता है। और ये विशेषता किसकी है? वैदर्भी रीति की है। किसकी है? वैदर्भी रीति की। और पांचाली किसमें होती है? प्रसाद गुण में, जो शांत सौम्य नदी की तरह चलने वाला गुण होता है। और गौड़ी है वो ओज गुण में रहती है। तो इस प्रकार से तीन जो प्रमुख गुण है उनमें तीन रीतियां पाई जाती है। तो यहाँ वैदर्भी सबसे आसान, बिल्कुल सीधा सा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोहा छंद का लक्षण नहीं है? बड़ा सुंदर सवाल आया है कि विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है। विषम चरणों में कितनी मात्राएं? दोहा की विशेषता क्या है? 13 11, 13 11। तो 13 किसमें? विषम में। और सम में कितनी? 11 मात्राएं। सम में कितनी मात्राएं होगी? 11। अब अगली है यह अर्ध सम मात्रिक है, सीधी बात है। एक 13 हो रही है, एक 11 हो रही है, दोनों एक मतलब दोनों चरणों में अलग अलग मात्राएं आ रही है, तो अर्ध सम ही होगा, पूरा समान होगा नहीं। क्या होता है? पहला और तीसरा एक जैसे होते हैं और दूसरा और चौथा एक जैसे होते हैं। तो ये सीधी बात कि ये अर्ध सम हो जाएगा, पहला, तीसरा और दूसरा और चौथा। सॉरी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाई पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा एक जैसे हैं, इसलिए ये अर्ध सम है। पूरा सम कैसे होगा? चारों के चारों चरण अगर समान होते, जैसे चौपाई है तो चारों चरण समान है तो वो सम है। विषम चरण तुकांत होते हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। देखो
जो समचरण है उसमें कितनी मात्राएं हैं? ये है दूसरा और चौथे में कितनी होती है? 11 मात्राएं होती है, तो ये भी सही है। अब बात रही विषम चरण वाली, इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कोई भी एक दोहा हमें याद हो, मान लो याद है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो मोती मानस चून, ये पंक्तियां है। तो इसमें देखें, पहला, ये है पहला, और ये हो गया तीसरा, ये है दूसरा, ये हो गया चौथा। तो ये क्या है? सम है। ये कैसे है? समचरण है। और ये कैसे चरण है? विषम है, पहला और तीसरा। तो अब हम देखते हैं कि यहां देखिए, एक 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 एक, दो दो दो, एक दो, तो इसको गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये हो गई 13 मात्राएं। और यहाँ देखें, 1 1 2 2 1 1 2 1, तो 2 2 4 5 6 7 8 और 9 10 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये कितनी हुई? 11। ये स्थिति इधर होगी, 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1, ठीक है। तो अब देखिए, 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 और 2 हो गए 4, 1 5 6 और 7 8, ये उबरे होगा, शायद उबरे, ऊ बड़ा होगा, ये 2, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये कितने हो गए? 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं हुई? 13। इधर 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, ये कितनी हो गई? 11। तो यहाँ देखिए, देखने वाली बात यह है, ये उदाहरण इसलिए लिखा है कि हमने यहाँ कहा, क्या कहा कि विषम चरण तुकांत होते हैं। विषम चरण तो पहला तीसरा है, देखिए विषम चरण तो पहला और तीसरा है। तो यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, पानी, इसमें भी 2 2 आ रही, इसमें देखिए, अब हमने लिखा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सून न आया। और इधर देखिए, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून न, तो ये ना यहाँ पर भी है और ना यहाँ पर भी है। यहाँ क्या हो रही है? तुकबंदी हो रही है, तुकांत होते हैं। क्या आया था? तुकांत, यानी एक जैसे तुक मिलते हैं। तो ये देखो, ये तुक मिल रहा है और ये भी तुक मिल रहा है। तो और तुकांत कौन से होते हैं? जो अंतिम वर्ण होते हैं वही होते हैं। तो यहाँ अंतिम पंक्तियां कौन सी है? ये जो सम चरण है, ये तुकांत है। इन दोनों में एक जैसी मात्राएं हर वक्त आएगी, ये सम चरण तुकांत होंगे। क्या होंगे? सम चरण। ये जो विषम लिखा है वो गलत है, तो हमें सम तुकांत होते हैं, और जो सोरठा होता है उसमें विषम चरण तुकांत होते हैं। बस यही बात अलग है। सम चरण किसमें तुकांत होंगे? सम चरण होंगे दोहा में तुकांत, और विषम चरण किसमें तुकांत होंगे? विषम चरण तुकांत होंगे दोहा का उल्टा क्या है? सोरठा, उसमें तुकांत हो जाएंगे। तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? देवनागरी लिपि की विशेषता कौन सी नहीं है? क्या नहीं है? देवनागरी लिपि की विशेषता। तो देखो, लिपि के अधिकांश वर्ण उच्चरित होते हैं। उच्चरित तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे लिखा है किंतु कुछ वर्ण मूक, एक भी मूक नहीं होता, एक भी वर्ण मूक नहीं होता। मूक किसमें होते हैं? इंग्लिश में। साइलेंट ज्यादा किसमें रहते हैं? इंग्लिश में। अपनी जो देवनागरी लिपि है
और जो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं उनमें मूक वर्ण नहीं रहते हैं। तो ये पहला ही गलत है, इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह बिल्कुल होता है। देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक है, ये भी सही है। इसमें स्वरों एवं व्यंजनों के क्रम को बड़ी वैज्ञानिक रीति से रखा गया है, ये बात भी बिल्कुल सच है। अगला है तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार। यहाँ पर देखो, तरी को ले जाओ मझधार यानी नाव को मझधार में ले जाओ, और जब डूबोगे तभी पार होगे। यानी कोई डूबेगा तो पार कैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरा अर्थ निकल रहा है कि जब किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान को परखना है तो उसे पूरे अंदर तह तक जाना पड़ेगा। तह तक जाएंगे तभी उस अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। तो उस मझधार में जाएंगे, पूरे समुद्र के अंदर तक जाएंगे, तभी मोती मिलेंगे। तो फिर यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हमें सफलता तभी मिलेगी, हमें सफलता तभी मिलेगी या ज्ञान तभी मिलेगा जब हम डूब कर, वो तंत्री नाद कवित रस वाला उदाहरण है, जो डूबे सो तरे वाला उदाहरण है, वही उदाहरण यहाँ पर काम कर रहा है विरोधाभास में। ये विरोधाभास है और यहाँ पर भी विरोधाभास होगा। मंदिर महाभया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। यहाँ पर कबीरदास जी की उक्त पंक्ति में मंदिर शब्द का अर्थ क्या है, मंदिर शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ आज जो दुल्हन जो है वो आत्मा की प्रतीक और जो दूल्हा है वो परमात्मा का प्रतीक मानते हैं, और उसके माध्यम से आत्मा परमात्मा की साधना की बात करते हैं। लेकिन मन की साधना की बात, मन से साधना की बात करते हैं। तो मंदिर मन रूपी मंदिर है, मन रूपी मंदिर। कबीर क्या कहते हैं कि मन रूपी मंदिर में उजियारा हो गया, उजाला हो गया। ले सूती अपना पीऊ प्यारा, पीऊ यानी परमात्मा, परमात्मा। ले सूती, सूती कौन, प्रियात्मा, प्रिय, प्रियात्मा। प्रियात्मा जो थी अर्थात आत्मा थी, वो अपने प्यारे पीऊ को लेकर सो गई और उसके मन रूपी मंदिर में, मन रूपी मंदिर में उजाला छा गया। तो मन, यहाँ पर मन का जो पर्याय है वो चित्त दिखाई दे रहा है, तो ये चित्त होगा, लेकिन यहाँ मन शब्द लिखा होता तो और ज्यादा उचित होता। निम्न में से ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के कवि नहीं है। बिल्कुल सीधा सरल सवाल है। पीपा जी ज्ञान मार्गी के हैं, अपने राजस्थान से जुड़े हुए। मलुकदास जी भी ज्ञान मार्गी के, रैदास जी भी, लेकिन ईश्वरदास जी जो है वो सूफी काव्य धारा से संबंध रखते हैं और राम काव्य धारा के भी इन्होंने लिखे हैं। तो ईश्वरदास जिनकी सत्यवती कथा है, क्या लिखी, और अंगद सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा जो है वो किसने लिखी है, ईश्वरदास ने। तो सूफी काव्य, जो कैसा काव्य है, सूफी काव्य है। इस वजह से ये ज्ञान मार्गी में नहीं आएंगे, ये किसमें आएंगे, प्रेम मार्गी। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता। तो आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, और एक नाम है द्विजदेव। इसके अलावा कोई भी नाम मिले, सारे के सारे किधर चले जाएंगे, दूसरी ओर चले जाएंगे। बस मुक्त में इतनी ही है, रीति मुक्त, जो रीति के बंधनों से मुक्त होकर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, रीति के बंधनों से मुक्त होकर लिखते हैं, रीति बंधनों से मुक्त, से मुक्त, प्रेम पर, उन्मुक्त प्रेम पर लिखते हैं। और सेनापति जी जो है वो रीति सिद्ध में माने हैं कई विद्वानों ने। सेनापति जी को
रीति सिद्ध में बिहारी के साथ रखा है। और बाकी जनरल रीतिकाल के कवि है, प्रकृति प्रेमी कवि है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित युग्म है। उत्सवा किसकी रचना है? उत्सवा है नरेश मेहता की, जिन्होंने अरण्या लिखी, चैत्या लिखी, पुरुष लिखी, प्रवाद पर्व लिखी, उनकी है। तो उत्सवा किसने लिखी है? नरेश मेहता ने, जिन्होंने चैत्या वगैरह भी लिखी है, अरण्या लिखी है, तो इनकी है। उत्सवा जो है वो नरेश मेहता की है। जमुन जल तुम सुमेलित पूछा है, जमुन जल तुम केदार अग्रवाल की, बिल्कुल। इसके साथ साथ और कौन सी है? कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी, हे मेरी तुम, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, ये सब रचनाएं किसके? केदारनाथ अग्रवाल की। और भी बहुत सारी है, मार प्यार की थापे, अपूर्वा, हे मेरी तुम, भूल नहीं रंग बोलते हैं। इस प्रकार की रचनाएं अपूर्वा जो है उस पर केदार जी को साहित्य अकादमी भी मिला था, अपूर्वा पर। साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार अपूर्वा पर किसको मिला था? केदारनाथ अग्रवाल जी को मिला था। काल तुझसे होड़ मेरी, शमशेर बहादुर सिंह, जो चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, उदिता बात बोलेगी हम नहीं, उदिता बात बोलेगी हम नहीं। बहुत ही सुंदर कविता है, बात बोलेगी हम नहीं। और उसी के साथ काल तुझसे होड़ मेरी किसके हैं? शमशेर बहादुर सिंह की, काल तुझसे होड़ मेरी, यह है शमशेर जी की। किसकी है? शमशेर जी की। अरे ओ करुणा प्रभामय किसकी है? उल्टा कर दिया था, अगेय जी की। किसकी? भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा अहेरी, हरिघास पर क्षण भर, ये सारे किसने लिखे? कितनी नावों में कितनी बार, अरे वो करुणा प्रभामय, ये सब अगेय जी के है। हरिघास पर क्षण भर, और पहले तीन वो आई थी, शुरुआती तीन जो रचनाएं थी वो कैसी थी? छायावादी थी तीनों, भग्नदूत, चिंता और इत्यलम। छायावादी प्रभाव की रचना थी अगेय जी की। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, ये तीनों रचनाएं अगेय जी लिखते हैं शुरुआती दौर में छायावादी प्रभाव की। कई बार ये भी पूछ ली जाती है, छायावादी प्रभाव वाली तीन ही रचना है अगेय जी की, वो कौन सी है? भग्नदूत, चिंता और इत्यलम। इसके बाद इन्होंने हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, अरियो करुणा प्रभा में, और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी है। पूस की रात में सुबह सारे खेत की दशा देखकर हल्कू की क्या प्रतिक्रिया होती है। यानी हल्कू बहुत हैरान परेशान था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास, ऐसा किसान जिसके पास ओढ़ने को कुछ भी नहीं था, पहनने को कुछ भी नहीं था, रात को खेत की रखवाली करनी होती थी, बेचारा अपने कुत्ते के साथ पड़ा रहता। कुत्ता उसका बड़ा अच्छा साथी होता था। और एक दिन क्या होता है कि उसका सारा खेत सपा चट हो जाता है। तब वो क्या करता है? बहुत खुशी मनाता है कि चलो अब इस ठंड में तो नहीं मरना पड़ेगा, अब इस ठंड में तो नहीं मरना पड़ेगा, ठंड में तो नहीं मरना पड़ेगा। वो क्या सोचता है कि ठंड में तो नहीं मरना पड़ेगा। तो ये यथार्थवाद की झलक दिखाई देती है कि अब ठंड में तो नहीं मरना पड़ेगा। पूस का जाड़ा है, कितना तेज जाड़ा पड़ता होगा, और उस समय वो परेशान रहता है, और जैसे ही उसके खेत नष्ट हो जाते हैं वैसे ही वो खुश हो
जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किस विद्वान ने दिया? तो इतना आसान सवाल पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और राहुल जी क्या कहते हैं आदिकाल को? सिद्ध सामंत काल। सामंत काल। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? संधि चारण काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल कहते हैं, आदिकाल। और शुक्ल जी क्या कहते हैं? वीर गाथा काल भी कहते हैं और दोहरा नामकरण करते हैं। दोहरा नामकरण करने की प्रवृत्ति किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। वीर गाथा काल और आदिकाल भी कहते हैं और दोहरा नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? दोहरा नामकरण करते हैं और ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सुमेलित नहीं है? प्रेमचंद प्रेमाश्रम, शैलेश मटियानी रथ के पहिए, शैलेश मटियानी की नहीं है, देवेंद्र सत्यार्थी की है। देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी रांगे राघव की कब तक पुकारूं, फणीश्वर नाथ रेणु की मेला आंचल। बिल्कुल सही। तो ये शैलेश मटियानी की नहीं होगी, देवेंद्र सत्यार्थी की है रथ के पहिए। ये तीनों लास्ट वाली जो है आंचलिकता के पुट लिए हुए हैं। प्रमुख सिद्ध संतों में सम्मिलित नहीं है, यानी लोहीपा, सब्रपा, डोबीपा, नाम से ही पता चल रहा है कि तीनों क्या है? सिद्ध है। पा लगाते थे, पा सिद्धों में मुख्य रूप से लगता था। और जंबनाथ जी निर्गुण संत है। निर्गुण संत जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी जंबनाथ जी ने, जो कि निर्गुण संत है। पूर्वी हिंदी की किस उपभाषा के लिए कोसली शब्द का प्रयोग रहा है? तो कौशल प्रदेश में बोली जाती थी। कौशल प्रदेश, कोसली और अवधि को ही कहा जाता था। अवधि का ही के ही एक उपबोली वैसे कोसली है और अवधि को भी कोसली कई बार उपभाषा बोली के लिए कोसली शब्द का प्रचलन रहा है, अवधि के लिए रहा है और इसकी भी वापस एक उपबोली कोसली भी मानी गई है। निम्न में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण है, यानी जिसमें प्रवृत्ति मुख्य हो। प्रेमचंद व्यक्ति आधारित है, व्यक्ति की प्रसिद्धि। ये भी द्विवेदी जी भी व्यक्ति की प्रसिद्धि और ये भी व्यक्ति की प्रसिद्धि, भारतेंदु जी की प्रसिद्धि। और जो गद्य काल है ये प्रवृत्ति आधारित है। जो गद्य की प्रवृत्ति आधुनिक काल में बढ़ी थी, आधुनिक काल में गद्य की प्रवृत्ति बढ़ी थी, तब नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी क्या नाम देते हैं? शुक्ल जी नाम देते हैं गद्य काल। क्यों देते हैं? क्योंकि इस काल में गद्य की प्रवृत्ति अचानक से बहुत अधिक बढ़ गई थी। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। क्या? सुमेलित करके विकल्प चुनिए। तो भिखारी दास रसराज नहीं है, रसराज तो मतीराम की है, बहुत प्रसिद्ध रचना। और श्रीपति की काव्य सरोज, ये बिल्कुल है श्रीपति काव्य सरोज। जगत विनोद पद्माकर की और काव्य निर्णय भिखारीदास की। काव्य निर्णय है भिखारीदास की। इस प्रकार से जो हिंदी साहित्य की मुख्य मुख्य प्रश्नोत्तरी है उस पर हमने बात की और उससे पहले व्याकरण की जो प्रश्नोत्तरी थी उस पर, काव्य शास्त्र और जो लगे हुए पाठ है उनकी प्रश्नोत्तरी पर हमने बात की है। जो आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर आयोजित हुआ है उस पर हमने संपूर्ण रूप से विश्लेषण किया है और उसके सटीक उत्तर बताने का प्रयास किया है। नमस्कार।